आप देख रहे हैं लाइव 24 बिहार। चुनावी हलचल को लेकर हम पहुंच गए हैं अमोर विधानसभा में। यहां से AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से विधायक हैं अख्तरुल इमान, जो इस बार लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी भी हैं। ये अमोर हॉस्पिटल है, आप हम देख सकते हैं मेरे पीछे रेफरल हॉस्पिटल अमोर पहुँच गए हैं और यहाँ से हम जानेंगे चुनावी माहौल क्या है और यहाँ के लोगों का इस बार रुझान क्या है, लोग किधर चल रहे हैं और कौन इस बार किशनगंज लोकसभा सीट पर कब्जा जमाएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है जो लगातार ये सवाल उठ रहा है कि भाई विकास जो मुद्दे हैं, यहाँ के जो बेसिक मुद्दे हैं, यहाँ के कई लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि मुद्दे क्या हैं और यहाँ के लोग सोचते क्या हैं। क्या सचमुच यहाँ के जो ग्राउंड्स पे जो लोगों का काम को लेकर के जो लोगों का एक रुझान था वो कितना खरा उतर पाया और यहाँ से जो आवाज़ बनती है वो पूरे सीमांचल में गूंजती है। प्रधानमंत्री का परसों रैली के बाद जो है एक और मामला सामने आ गया है कि सीमांचल में जो है एक सवाल पैदा करता है कि यहाँ कौन लोग रहते हैं, घुसपैठी रहते हैं, क्या है। इन सारे चीज़ों पर यहाँ की जनता की जो राय है वो हम जानेंगे और क्या यहाँ पे किसका किशनगंज लोकसभा में कब्जा रहेगा और कौन रहेंगे। चलिए पर हम दुकानदारों से जानते हैं, यहाँ ये जो हॉस्पिटल में इसमें सारी सुविधा मिलती है आप लोगों को? यहाँ तो अभी तक खांसी का दवाई सिरप तो मिलता ही नहीं है। सिरप नहीं मिलता, खांसी का दवाई नहीं मिलती है? खांसी का सिरप कहाँ मिलता है? आपको खांसी है? हमको नहीं, जब भी जाते हैं। अच्छा, नहीं दवाई नहीं मिलती है। दवाई। हॉस्पिटल की सुविधा कैसी है? वैसे तो ठीक है हॉस्पिटल का सुविधा, बाकी है अभी ट्रांसफर बहुत ज़्यादा होता है ना। क्या होता है? रेफर, पेशेंटों को रेफर कर दिया जाता है। अच्छा, माहौल क्या है यहाँ का? माहौल क्या है, लोग किधर हैं? यहाँ का माहौल का ठीक है। किधर माहौल है? जो पतंग पे माहौल है। पतंग पर माहौल है। क्यों पतंग क्यों? पतंग पे इसलिए है कि अभी जो देश और दुनिया के हालात देख रहे हैं, इसको देख करके आदमी अब समझ गया, यहाँ का जनता जागरूक हो गया कि एक तो अवैसी साहब तो वहाँ पे है ही हैदराबाद में, इम्तियाज जलील साहब हैं और एक हमारे किशनगंज से जो आ रहे हैं अख्तरुल इमाम साहब। ये तीन आदमी होंगे तो वहाँ के 300 आदमी पे भारी होंगे। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम वसीम रजा हुआ। मैं अपने वार्ड नंबर 8 का समाज सेवक हूँ। आप वार्ड नंबर 8 का समाज सेवा हैं और आप पतंग छाप को इस बार वोट करें? जी पूरा। क्या माहौल क्या है इस बार? आप इस बार माहौल क्या है? चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। पीछे भाई साहब खड़े हैं। वोट है आपका? वोटर लिस्ट में नाम है जी। माहौल क्या है आपके तरफ? हाँ, अख्तरुल इमाम। अख्तरुल इमाम क्यों आखिर? और कोई नेता नहीं है क्या? नेता है लेकिन उसे सब मानते हैं कि ये नेता अच्छा है, सपोर्ट सबका यही है कि वह काम अच्छा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से हम जानते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है और क्या सचमुच अमोर एक ज़माने में अमोर पंचायत हुआ करता था, इस बार जो चुनाव हुआ नगर में बदल गया है। अमोर जो है वो नगर पंचायत में तबादला हो गया है। यहाँ पे अब नगर पंचायत के बेस से लोग जाने जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यहाँ का ये राहुल गांधी जब आया था, ये राहुल गांधी आया था तो काला झंडा देखा था नहीं राहुल गांधी के सामने में, ये संसद नहीं चाहिए दूसरा। और सांसद का मतलब उम्मीदवार बदल जाता तो सब कुछ। हाँ, तब तो फिर कोई बात नहीं, तब तो फिर वोट मांगना ही नहीं पड़ता, तब वोट मांगना नहीं पड़ता ना, तो घर में पिस्टल लगा के वोट। हाँ, एकदम आराम से। ये हाल है यहाँ के सोच लोगों का। चलिए आगे आइए और हम आगे के लोगों से बात करते हैं। क्या है माहौल, क्या है भैया माहौल क्या है, लोग क्या सोचती है और अमोर की जनता पर क्या सोच बनता है और इस पर सबसे बड़ा और कुछ लोगों से बात करते हैं। माहौल गर्माहट है। आइए चाय की दुकान में चलते हैं। ये होटल बन रहा है क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? चाय का दुकान है। चाय स्टॉल। प्रधानमंत्री चाय बेचकर देश के प्रधानमंत्री बन गए और कहते हैं कि चाय बेचना बड़ा ही मजेदार चीज है। क्या लगता है माहौल क्या है इस बार? माहौल तो इस बार है जो नौजवान जोशीलापन नेता को लाएंगे। कौन है जोशीलापन? कांग्रेस हाथ छाप को लाएंगे। हाथ छाप को 5 साल में बोलता है, लोग कहते हैं कि छाप कभी शकल नहीं देखे। नहीं देखेगा, अब आने वाला है, आ रहा है बराबर। तो अब देखेगा, अब 5 साल में दिखेगा तो ये आप वोट कर दीजिएगा। नहीं, आ रहा है बराबर आ रहा है। चलिए चाचा, आप क्या सोचते हैं इस बार? इस बार क्या सोचते हैं, क्या माहौल है? हम तो अभी कोई सोच नहीं है भैया, हमारा हाल तो वैसे बिगाड़ है। बोलिए, कुछ गरीबों का तरक्की हुआ कि नहीं? मोदी जी कह रहा सब तरफ तरक्की में है। हमको तो ऐसा कर दिया है कि न कोई विधायक है मेरा, न कोई पुलिस है, न कोई प्रशासन, कोई भी नहीं है मेरा। क्या परेशानी क्या है? अरे झूठों का केस डलवा दिया और बड़े बड़े लोग पहल करने लगा, थाना पुलिस कोई सुनने को नहीं चाहा। कोई नहीं चाहता है। और जबकि उसमें जगह का भी सब अपडेट किया, दरोगा का सामने हसामी परिजन हसामी हमारा बोला प्रशासन के सामने में, जब इंक्वायरी में गया प्रशासन के सामने बोला, हम कहे हजूर हम अगर बांस रोकने जाते तो हमारा जान मार देता।
तो वो तो ये यहाँ पे सिस्टम चरमराया हुआ है बिहार में। नीतीश कुमार का दावा है कि बिहार में सिस्टम बहुत अच्छा है, भ्रष्टाचार नहीं है, उनके अफसर दूध के धुले हुए हैं। नहीं है ऐसा? नहीं 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 नहीं, सब वैसा का वैसा है, ब्लॉक तक लेके थाना तक लेके हॉस्पिटल तक सब रिश्वतखोर है। सब रिश्वतखोर है। नीतीश कुमार जो दावा कर रहा है कि दूध के धुले हुए हैं, हमारा सिर जो फट गया, हमको सारा परिवार को मौता बना दिया झूठों में, जबकि उसका कोई सनद नहीं है। ना हॉस्पिटल वाला सुना, न थाना वाला सुना, न ब्लॉक वाला सुनता है। भाई जमीन को तो फरियाद हो, कम से कम जान। जमीन किसकी थी? जमीन किसकी थी? मेरा है जमीन, निजी जमीन है। विवाद किन से है? विवाद चचरा भाई से है। ये सबसे बड़ा समस्या सीमांचल में जमीनी विवाद बहुत ज्यादा है। ये मामला लगातार आ रहा है, मगर सवाल है कि ये सिस्टम में जो बैठे नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सिस्टम दूध का धुला हुआ है। अब देखिए ये गरीब व्यक्ति है, इनको इंसाफ नहीं मिल पाया। अब ये है बिहार के प्रशासन करप्ट। मैं इसलिए इस बात को कहता हूं कि नीतीश कुमार के जो सिस्टम में बैठे लोग हैं वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और करप्ट है। इसीलिए इन गरीबों के जो आंसू आप देखेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। सवाल है कि सिस्टम में वो लोग चोर कैसे बैठ गए। आखिर नीतीश कुमार को पीसी जाता होगा तभी वो अफसरशाही पे उतर जाते हैं। क्या माहौल क्या है? माहौल देखिए जहाँ तक है सब ठीक है, और हमारे सीमांचल का पब्लिक जो है बिल्कुल बेखबर है और उसमें कोई शक नहीं। हम लोग अब की बार जो भी काम करेंगे सोच समझ कर करेंगे, और हम सबका एक ही संविधान है कि राज्य जो सही चलाएगा हम उसी को वोट करेंगे। इस बार चुनावी माहौल में 3 दिग्गज है। कांग्रेस से जावेद साहब हैं, ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अख्तरुल इमान साहब हैं, और जो है आपका एनडीए गठबंधन से मास्टर मुजाहिद साहब हैं, जो दूध का धुला हुआ, उनके प्रशासन दूध के धुले हुए हैं, भ्रष्टाचार नहीं। इनके ये सामने आपके बैठे हैं, इन्होंने कहा मेरे साथ ये अन्याय हुआ। अब बताइए कि ऐसे में भ्रष्टाचार को पनपना देंगे सीमांचल की जनता, या फिर सही में विकास में वोट करें? न्याय अन्याय तो ये सरकार को देखना है कि न्याय अन्याय में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आपको सरकार कोई आँख बंद करके नहीं बैठी है, वो देख रही है। लेकिन न्याय अन्याय का फैसला जो है अगर सरकार नहीं करेगा तो एक दिन ऊपर वाला करेगा। लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है और जो आज की नीति में जो हमारे साथ कर रहा है, जो सरकार हमारे साथ बदसलूकियाँ कर रही है, उसके लिए आज के डेट में अच्छा नहीं होगा। यह हम सबकी मतलब एक इच्छा है। चिंताजनक वाली बात है। मोदी जी आके पूर्णिया में बोल के चले गए हैं परसों कि सीमांचल में संदेह है कि यहाँ पे घुसपैठी बांग्लादेशी है। सही में ऐसा है? नहीं, ये तो जहाँ तक हमें लगता है कि मोदी जी खुद घुस बैठी एक जनता का मतलब एक हवा दे रहा है, क्योंकि मोदी खुद तरी पार है तो दूसरों को क्या बताएगा। वो तरी पार है मोदी जी? हाँ, मोदी जी तरी पार है। ये देखिए मोदी जी तरी पार है। क्या लग रहा है माहौल क्या भैया? माहौल यहाँ का पर्यटन सांसद से परेशान है, क्योंकि ये माहौल किधर जा रहा है? माहौल देखिए इंशाअल्लाह इस बार लगता है कि एमआईएम का पतंग लहरेगा, क्योंकि अच्छे कैंडिडेट हैं और हर मुद्दे को बेबाकी से असेंबली में उठाते हैं। और रही बात कि यहाँ जो देखिए सरकार बनाने की बात है, सरकार हम लोग को एमपी चुनना है, एमपी वोट करेंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो अख्तरुल इमान साहब के 5 विधायक गए, काम नहीं करने पर 4 पासा पलट दिया। आपको लगता है कि काम हो पाएगा? देखिए जो पासा बदले हैं वो अपने छवि खुद खराब किए हैं, पार्टी नहीं किए हैं। रही बात अख्तरुल इमान साहब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और है और रहेंगे इंशाअल्लाह, और पार्टी ने उनको यहाँ से लोकसभा का प्रत्याशी मुंतखब किया है और इंशाअल्लाह उनकी इस बार जीत होगी। तो युवा पीढ़ी, एक चीज हम देख रहे हैं कि युवा सबसे ज्यादा जो है अख्तर साहब के साथ है। आखिर क्यों? देखिए युवा ही नहीं, युवा बूढ़े बच्चे नौजवान सब है इंशाअल्लाह। क्यों? देखिए कोई भी ये इलेक्शन हो 100% कोई भी पार्टी को नहीं होती है, लेकिन इस बार इंशाअल्लाह अक्सरियत वोट से अख्तर साहब की लीडिंग पोजीशन होगी। क्या माहौल क्या है? माहौल बढ़िया है, इंशाल्लाह कांग्रेस आएगा फिर से। कांग्रेस आएगा? आप ही के बीच में बताइए। देखिए अपना अधिकार सबको है, ठीक है? आप ही के भाई ना है? बिल्कुल हो सकते हैं। कांग्रेस वालों ने कुछ पिलाया क्या आप लोग को? नहीं सर। सांसद जी को देखें आप? सांसद अगर हमको मिल जाए तो उसको हम थोड़ेंगे पहले। लेकिन अरे इधर सामने आइए, कैमरा सामने लाइए, कैमरा सामने लाइए। आप इधर असल बात क्या है सर? क्या करेंगे सांसद को? आप नहीं, सांसद को क्या करेंगे? सर अगर मिल जाए तो उसको पकड़ के पहले धोएंगे, बोलेंगे वोट तो आप ही को देंगे। लेकिन धुलाई क्यों करेंगे? धुलाई इसलिए कि वो सांसद उसको ऐसे ही नहीं बना देता है कि आप घर में बैठ के रहिए या दिल्ली 5 साल में कभी देखें चेहरा उनका? जानते भी नहीं है हम उसको। तो फिर कैसे वोट देंगे? हम राहुल गांधी को देख के वोट करेंगे। कांग्रेस केंद्र में सरकार तो आ ही नहीं रही आपकी। इंशाल्लाह इस बार आ जाएगी।
मोदी 400 पार का नारा दिया, बोला इंशाल्लाह 200 भी नहीं आएगा इंशाल्लाह, 200 भी नहीं। अरे भाई सीमांचल के पूर्णिया में आगे बोल दिया घुसपैठी रहते हैं, आप बोले 400 पार। अच्छा घुसपैठी वो तो अभी उसकी सत्ता है तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, जब हमारी सत्ता आएगी कांग्रेस की तो फिर हम पता कर लेंगे कि कौन घुसपैठी है और कौन नहीं है। अरे सारे चोर तो कांग्रेस में बैठे हैं भाई, ईडी सीबीआई सबको आप ही को उठा के जेल में बंद करा। तो जब अभी वो रूलिंग में, इसलिए जब हम रूलिंग में आएंगे तो उसके अंदर कितना ये है वो हम करप्ट है, हम सब। चलिए और लोगों से बात करते अभी हैं। जो हमारे भांजा लगेंगे रिश्ते में, ये बता के हम राहुल गांधी को देख के वोट करना चाहते हैं। मैंने 2019 में भी देखा कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन रहे थे, लेकिन हुआ क्या, 40 बिहार में लोकसभा सीट में से सिर्फ और सिर्फ किशनगंज से वो जीत। किशनगंज के लोगों ने इज्जत बचाई है। बिल्कुल, इज्जत क्या बचाइए भाई साहब, पार्लियामेंट में उनका कोई स्पीच, एमयू सेंटर बुनियाद डाला यूपीए की गवर्नमेंट में। अरे उसमें तो अच्छा नेता तो मास्टर मुजाहिद को मानते हैं भाई, उसमें क्यों नहीं सपोर्ट करते? भाईजान मैं पार्टी करते हैं, एनडीए समर्थित है, बीजेपी है, वो आरएसएस का कैंडिडेट है भाई, मैं उसको कैसे वोट दूं करके? उसको वोट नहीं करेंगे। मेरे इलाके के मुद्दे मसाइल को जो ऐवान असेंबली में उठाए हैं, बेबाकी से उठाए और हमेशा उठाते ही रहेंगे, मैं उनको वोट करूंगा। रही बात प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी, अपना रायबरेली सीट हार जाते हैं जो बाप दादी खानदानी सीट है, जाके कहाँ से जीत रहे हैं? केरला का वायनाड से, जहाँ पर मुस्लिम। आपको लगता है कि इस बार तो राहुल गांधी अपना यूपी से लड़ेंगे चुनाव? अरे भाईजान वो कहीं से भी लगा, कोई दिक्कत नहीं, एतराज नहीं हमको, प्रधानमंत्री वो बने, लेकिन सवाल ये है कि मेरा भी मुद्दा को वो उठाए, मेरी बात को वो करे। सिर्फ मुसलमानों का मुस्लिम, आप लोग का कहना है कि मुस्लिम लीडरशिप नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो चाहते ही है, वो राजद हो या कांग्रेस हो, जितने भी सेकुलर। राजद की बात कर, राजद तो कहता है हम एमवाई की पार्टी है। भाईजान एम गायब है, वाई सिर्फ है उसमें। सुनिए, जितने भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, अपने आप को जो सेकुलर कहते हैं, उसको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमान को वोट बैंक के तौर से इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? क्योंकि एमआईएम को क्यों नहीं लिया? क्या बोल रहे हैं गठबंधन के हिस्सा में? क्या बोल रहे हैं? अरे भागे मत ना, अरे भाग रहा है, सवाल बोल के पीछे से भाग रहे हैं, गलत बात। जितने सेकुलर पार्टी है उनको सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए भाईजान, हिस्सेदारी नहीं। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ क्या सोचते हैं? हालांकि जीएसटी के बाद जो है दुकानदारों की हालत उतनी अच्छी नहीं है। दुकानदार सीधे कहते हैं कि सरकार जो दावा करती थी वो धरातल पर नहीं हो सका। और कुछ लोग से बात करते हैं, माहौल गर्माहट है। मोबाइल दुकान में पहुंचते हैं, युवा लोग साथ खड़े हैं। क्या भैया माहौल क्या है बताइए थोड़ा सा। तो ठीक है सर, ठीक है माहौल। मोबाइल वहाँ बिकता है कि नहीं? मोबाइल नहीं होता, तो चार्जर वार्जर बेचते हैं। मोबाइल तो नहीं बिकता है सर, रिपेयरिंग होता है यहाँ पर। अच्छा रिपेयरिंग करते हैं। मोबाइल का क्या किट खोल के ले लेते हैं कि वो किट लगा देते हैं? नहीं, किडनी लगाते हैं सर। क्या करते हैं? मोबाइल का किडनी लगाते हैं, आईसी वगैरह, अच्छा अच्छा, डिस्प्ले वगैरह। किडनी लगाते हैं, किट लगाते हैं? ना किडनी भी, किट भी दोनों। अच्छा किडनी भी लगा देते हैं? हाँ। किडनी लगाते हैं, अच्छा कोई बात किडनी भी लगा देते हैं सर। अच्छा अच्छा, चलिए किडनी भी लगाने का काम कर ही लेते हैं। कितना रिपेयरिंग का खर्चा ले लेते हैं? एक मोबाइल, मान लिया मेरा मोबाइल खराब हो गया, क्या टका लेंगे? डिस्प्ले जैसा मोबाइल पर बात है बस। अब चलिए मान लिया जाए रियलमी का G2 है, अब बताइए क्या उसका खर्चा लगेगा? अब उसका प्रॉब्लम क्या है? वो देखिए, डिस्प्ले खत्म हो गया। डिस्प्ले खत्म हो गया, वैसे मानिए 2000 2500 1000 2000 कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में बोलेगा 10,000 टका पड़ेगा? ओरिजिनल आएगा 10,000 में भी आएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीछे से जीएसटी के नाम पे ठोक दीजिएगा? नहीं, ऐसा बात तो नहीं है, बता देंगे। जीएसटी पे करते हैं? नहीं, जीएसटी तो पे नहीं करते हैं। छोटा मोटा दुकानदार है। छोटा मोटा तो कितने की दुकान है ये पूरा? हाँ, कितने रुपए की लागत से बनाए? बस वैसे होगा 35-35 हजार का। 30-35 हजार का रोजी रोटी चल जाती है। हाँ, रोजी रोटी चल। कितने लोगों को रोजगार दिया आपने? रोजगार दिया किसी को? या रोजगार तो नहीं दिए हैं सर, आपने मोदी जी देंगे रोजगार। अरे मोदी जी तो कहते हैं हम तो 2 करोड़ रोजगार हर साल देते हैं, आप बोलते हैं हम देंगे। मेरे आपको यहाँ तो पता नहीं आता, रोजगार किसी को तो मिलता ही नहीं है। अरे हमको लगता नहीं होगा इसमें, सब तो मास्टर होगा ना। मास्टर तो है सब तो, लेकिन सब अपना अपना मास्टर है, अपना मास्टर है, पर्सनल मास्टर है सर। अच्छा चलिए माहौल क्या है इस बार? अमोर के लोग क्या सोचते हैं? अमोर के लोग तो सोचते हैं कि इलेक्शन का संभावना तो अभी सब कोई। कौन है आपके नजर में? आपके नजर में कौन हीरो है? मेरा नजर में तो अभी पतंग चल रहा है। पतंग चल रहा है? हाँ, क्या बात है, पतंग चल रहा है सही में? पतंग चल रहा है। पतंग उड़ेगा इस बार, खानदानी कांग्रेसी मिल रहा है हमको। पतंग भी उड़ेगा इस बार। अरे खानदानी कांग्रेसी मिल रहा है भाई, बात करें। पतंग भी उड़ेगा इस बार, फिर पतंग का ही जीत होगा इस बार। कहीं कांग्रेसी होता है, कहीं पतंग भी उड़ता है। आप किधर है? हम पतंग में हैं। पतंग में है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। कहाँ घर है? सिमलवाड़ी। कुलैया है? कुलैया है। कुलैया है। अब बताइए, कुलैया तो साबू जमा भारती जी लड़ रहे हैं, बताइए उसको क्या नहीं दीजिए? वो लड़ी है तो उनका सोच है, वो जिस पार्टी में वो इंगेज है तो वो उनकी सोच है ना, वो तो हम नहीं करते। अच्छा कुलैया कह करके जो है लोग कहते हैं कि नहीं कुलैया अपने जात को दिखे, तो क्या बोले? कुलैया तो अपने ही लोगों को नहीं दिख रहा है, तो आप बताइए पतंग को क्या कर? देखिए कोई नहीं देख रहा है, बट है कि हम लोग विश्वास करते हैं कैंडिडेट पे। अख्तर साहब विश्वास के लायक हैं? क्या बोल?
अख्तरुल इमान साहब विश्वास के लायक हैं? तो हम तो बिलीव कर रहे हैं, शायद और कोई नहीं करे, तो सबकी सोच अलग अलग होती है। आप बिलीव कर रहे हैं? हम बिलीव कर रहे हैं। आपको क्या काम अख्तर साहब का अच्छा लग गया? ये है कि अगर कहीं भी कुछ होता है तो वो अपने लिए मुद्दा उठाता है, उसको रोकने का कोशिश होता है, काम नहीं होता तो उनकी समस्या है, वो सरकार की समस्या है सर यार। यानी आप लोग वो वाला सिस्टम बना लिया क्या, जैसे एमआई की पार्टी चल रही है वो राजद की तरफ से, यहाँ चल रहा है अपना वोट अपना पार्टी, यही चल रहा है क्या? नहीं ऐसा नहीं चलता है, वो सबकी सोच होती है और सबको चाहने वाला जो जिसको चाहता है वो उनकी तरफ जाता है, ठीक है। यहाँ जबरदस्ती की बात नहीं होती है, इलेक्शन बढ़िया से होती है। मतलब इस बार आप पतंग की तरफ जा रहे हैं? हाँ हम जा रहे हैं। आपका भाई, आप बड़े गौर से सुन रहे हैं, आप किधर हैं? हम भी पतंग की तरफ। आप भी पतंग है, कांग्रेस ही बगल में बैठा हुआ है। हाँ वो उसका सोच है। हाँ? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर से पतंग छापे? ना दिल कुछ और, मन में कुछ और। केंद्र सरकार, केंद्र में 400 पार, मोदी बार, उनका बोलने का तरीका। अरे केंद्र में 400, उसका घर में चाय पीने गया होगा, सांसदों से मुलाकात भी नहीं हुआ है, हम पीने गया होगा। अमोर में तो उसका चेहरा नहीं है। सुनिए साहब, आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, आप वहाँ देख लीजिए वीडियो में कि इतना बड़ा सोलर लाइट वहाँ लगा हुआ, आज तक तो जिंदगी में ठीक नहीं करवा पाए उसको। खराब हो गया, खराब है आज कितना। अरे वो तो लगा है, सांसद महोदय के फंड से बना है। हाँ, सांसद महोदय के फंड से है, लेकिन सांसद महोदय को कहा दिया है कि अमोर अंधेरा है। अरे बाप रे बाप, अरे आइए सर, अरे एक मिनट चाचा, एक मिनट बोलिए। ये बज में भाजमा है, यहाँ किसी को इंसाफ मिलता नहीं। यहाँ तो दिल जलों के दिल जलाए जाते हैं, यहाँ किसी के घर का चिराग जलता नहीं। माशाल्लाह, क्या बात। चाचा सुनिए, किधर जाएंगे आप? जाएंगे किधर सच में बोलिए? हम पंजाब। तो दिल जलाए हुआ है, पंजाब को क्यों उधर है? आपको दिल तो जला हुआ है। वो मेरा हमेशा साथ है। अब की बार 400 पार कहाँ भाजपा? आपकी बात 150 के नीचे के इस पार। इधर सामने देख के बोलिए। आपकी बार भाजपा 150 के नीचे के पार। अच्छा, इनका घर आपकी बार नीचे के बार। ये है सोलर लाइट। यहाँ कांग्रेसी लोग का कहना है कि देखिए ये अमोर जो है ये लाइट से जगमगाती हुई ये टाउन बन गया है। नगर पंचायत बनने के बाद यहाँ पे तरक्की हो गया है। ये लाइट बता रहे भाई साहब, बता रहे हैं कि खराब है 2 महीना से। 2 महीने से खराब है? 6 साल से खराब है। तो सांसद जी झांकने नहीं आए क्या लाइट के लिए? कभी नहीं आए। अब अभी आप खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस को देंगे वोट। हम केंद्र को देख के बोल रहे हैं भैया। हम अमोर देखेगा तब ना। सांसद तो अमोर देखा ही नहीं, अमोर देखेगा तब ना। हाँ, सांसद अमोर नहीं देखा है? अमोर नहीं देखा, उसको जाके पूछे पड़े अमोर कहाँ पड़ता है। अरे अमोर कहाँ पड़ता है? ये जो है जिला मुखिया, अरे जिला मुखिया 60 किलोमीटर देखा ही नहीं है उसको। अमोर में 60 किलोमीटर है। कल देखा, आज देखा, परसों देखा। आप पहले कहाँ देखा था? समय में वो अमोर जानता, वोट के समय में क्या अमोर क्या है? अरे इतना